नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश गांधीनगर विधानसभा में केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब के नेतृत्व में रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर 3 ड्यूटी बेस्ड बजट पेश किए हैं। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो प्रधानमंत्री के डायरेक्शन में सभी संकल्पों को पूरा करने में लगातार विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। लगातार विकास के पक्के भरोसे और कमिटमेंट के साथ गुजरात का बजट आज वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने विधानसभा में पेश किया है। ये बजट जनता की भलाई में पक्के भरोसे के साथ बिना कोई नया टैक्स का बोझ डाले राज्य की लगातार विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए है। मेरा साफ मानना है कि आज पेश किया गया बजट भरोसे पर आधारित शासन और इंसानी केंद्रित आर्थिक ढांचे के विजन को पूरा करने के लिए है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों खासकर गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिला शक्ति के एम्पावरमेंट पर खास फोकस किया गया है। 2026-27 के लिए इस बजट का साइज 4,08,000 करोड़ है, यानी पिछले साल के मुकाबले बजट साइज में 10.2% की बढ़ोतरी हुई है। बजट के कुल खर्च का 65% डेवलपमेंट खर्च के लिए दिया गया है। इतना ही नहीं, ये बजट सोशल सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रीन ग्रोथ जैसे 5 पिलर पर आधारित है। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट और कल्चर के लिए 20% यानी 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। पढ़े लिखे तैयार, बेहतरीन और भविष्य के लिए तैयार युवा शक्ति बनाने के लिए बजट में नमो गुजरात स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट मिशन के लिए 226 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। हेल्थ, वेल बीइंग, सोशल सर्विसेज के लिए 19% और एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पानी और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 11% दिया गया है, जिससे प्रधानमंत्री का 100-700 विकास का वादा पूरा होगा। इस साल कैपिटल खर्च के लिए दी गई 39% रकम समझदारी भरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से लगातार और तेजी से हो रहे डेवलपमेंट की रफ्तार को और तेज करेगी। प्रधानमंत्री मोदी साहेब की ग्रीन ग्रोथ की अपील को ध्यान में रखते हुए इस साल के बजट में ग्रीन बजट के हिस्से के तौर पर 15,000 करोड़ से ज्यादा की रकम दी गई है। मोदी साहेब के विजन की वजह से गुजरात आज ग्लोबल टूरिज्म मैप पर चमक रहा है। टूरिज्म सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए साल 2026 को गुजरात टूरिज्म ईयर घोषित किया गया है और 6,500 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने वाले साल में आदिवासी इलाकों को डेवलपमेंट की मेनस्ट्रीम में लाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। 4 आदिवासी जिलों के 18 तालुकाओं के 51,480 हेक्टेयर में एक सर्च इरिगेशन स्कीम की भी योजना बनाई गई है। आदिवासी युवाओं को घर पर ही रोजगार के मौके देने के लिए आदिवासी इलाकों में 5 नए GIDC बनाए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और केंद्रीय गृह और पहले सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह की कोशिशों की वजह से अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने का मौका मिला है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सर्विस के साथ ओलंपिक के लिए तैयार अहमदाबाद के लिए 1,200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस बजट में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। राज्य में भविष्य के लिए तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गुजरात हाई स्पीड कॉरिडोर में 800 करोड़ रुपए लगाकर नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। क्लाइमेट रेजिलिएंट और नई टेक्नोलॉजी वाली सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब आय और डीप टेक्नो युग का समय है। गुजरात को आय और डिजिटल गवर्नेंस की पहल में सबसे आगे रखने के लिए 850 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं और एक डेटा फ्यूजन सेंटर और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने 6 रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान के जरिए बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए दिए हैं और 2047 में विकसित गुजरात का रास्ता और रोशन किया है। हम प्रधानमंत्री की प्रेरणा और गाइडेंस में गर्व से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। इस स्वाभिमान पर्व के साथ मैं गुजरात के हर गुजराती को फाइनेंस मिनिस्टर कनुभाई देसाई और उनकी पूरी टीम को एक ऐसा बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं जिसमें तेजी से विकास पर गर्व हो। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा की।